अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आज का वीडियो बहुत लाजवाब होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत फैंटास्टिक होने वाला है। वीडियो का टॉपिक है जिन भूत शैतान कहाँ पे रहते हैं, इनका रहस्य क्या है और ये क्या करते हैं, कैसे निकलते हैं दिन में या रात में, इंसानों पर कैसे हमला करते हैं, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो है इंडियन मुस्लिम चैनल से। तो चलिए देखते हैं वीडियो में भाई क्या बता रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر। मौजूदा दौर पर नजर डाली जाए तो फितनों की भरमार लगी हुई है और आए दिन एक नया फितना सामने आता है। अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हो तो अमान मिल जाती है, वरना फितनों का शिकार होकर न सिर्फ लोग अपने ईमान को कमजोर कर लेते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी गलत राह पर डालकर गुमराह होते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कामिल कुदरत से बेशुमार मखलूकात पैदा की हैं, लेकिन दो मखलूकात को अपनी इबादत करने या ना करने का इख्तियार दिया है, एक इंसान, दूसरा जिन्नात। चूंकि जिन्नात हमें आंखों से नजर नहीं आते, इसी वजह से इनके बारे में बहुत से ऐसे मनगढ़ंत और गलत अकायद जन्म ले चुके हैं जिनका इंसानी अक्ल और इस्लामी तालीम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। पूरी दुनिया में और आमतौर पर हमारे मुआशरे में ये माना जाता है कि जिन्नात इंसानी दिमाग पर हावी हो सकता है, लेकिन कुरान करीम में इंसानों को अशरफुल मखलूकात कहा गया है, ना कि जिन्नातों को। तो फिर सवाल ये है कि इस्लामी तारीख में क्या कोई ऐसी मिसाल मौजूद है या इनके बारे में हदीसों में ऐसी दलील मौजूद है जो इनके यानी जिन्नातों के वजूद को हकीकत साबित कर सके, या फिर ये सिर्फ हमारा दिमागी वहम होता है कि हम किसी जहनी बीमारी को जिन का हावी होना समझ लेते हैं। साइंस भी जिन्नातों के वजूद को नकार देती है क्योंकि जिन्नों को लेबोरेटरी में साबित नहीं किया जा सकता। क्या जिन्नात और इनकी दुनिया वाकई में हम इंसानों की इस दुनिया में वजूद रखती हैं? अगर हाँ तो इनकी दुनिया कैसी है? जिन्नात की कितनी किस्में हैं? ये कैसे दिखाई देते हैं? इनका खाना पीना, रहना सहना, इनकी फैमिली, जिंदगी और मौत का मरहला कैसा होता है और दुनिया में इंसानों के साथ इनका क्या ताल्लुक है, सब जानेंगे आज की इस रहस्यमय खास वीडियो में। दोस्तों, जिन्नातों पर यकीन रखना हमारे ईमान और दीनी तालीमात का हिस्सा है। कुरान करीम में बहुत सी जगह जिन्नों का जिक्र किया गया है, यहाँ तक कि कुरान में पूरी एक सूरह ही जिन्नों के नाम पर है। इसके अलावा हदीसों में भी जिन्नों का जिक्र है कि अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी से और जिन्नों को आग से बनाया है। जिन्नात आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही मौजूद थे। वो इसी धरती पर आबाद थे जहाँ आज हम इंसान रहते हैं, लेकिन ये बहुत शरकस और नाफरमान होते चले गए, एक दूसरे को कत्ल करने लगे और फितना फसाद मचाने लगे। तब अल्लाह ने जिन्नों से हुकूमत वापस लेकर आदम अलैहिस्सलाम को यानी इंसानों को देने का फैसला किया। लिहाजा अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरिश्तों की फौज के साथ जमीन पर उतारा। फरिश्तों ने इन शैतानी जिन्नों के साथ जंग की और इनको सुनसान वादियों, पहाड़ियों और समुद्री इलाकों में कैद कर दिया, जहां वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक कैद रहे और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आजाद कर दिए गए। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नातों पर भी हुकूमत अता की थी, लिहाजा वो इनका हुक्म मानते और इनके लिए बड़ी बड़ी तामीरात भी करते। कुछ रिवायतों से पता चलता है कि जिन हमारे घरों की छतों पर रहते हैं और जब हम खाना खाते हैं तब वो हमारी छतों से नीचे आकर हमारे साथ खाने में शरीक हो जाते हैं। मगर आमतौर पर जिन्नात वीरान जगहों पर ज्यादा रहते हैं, खंडहरों में रहते हैं, नापाक गंदी जगहों पर, हमारे बाथरूम में, यहाँ तक कि जिन्नात हमारी मस्जिदों में और हमारे आसपास भी घूमते रहते हैं। अल्लाह ताला ने 3 तरह के जिन्नात पैदा किए हैं। कुछ जिन्नात आसमानों में रहते हैं जो उड़ने की सलाहियत रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन पर रहते हैं मगर बंजारों की तरह अपनी रिहाइश बदलते रहते हैं। और कुछ जिन्नात जानवरों की शक्ल में रहते हैं, खासकर सांप।
काले कुत्ते और कौवों की शक्ल में। अल्लाह ताला ने जिन्नातों को कुछ ऐसे कलिमात सिखाए हैं जिनसे वो अपनी शक्लें बदल सकते हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि जिन्नातों में भी हम इंसानों की तरह कुछ काफिर, कुछ मुसलमान और कुछ एथियस्ट जिन्नात भी होते हैं। जिन्नातों में भी कबीले, खानदान और फैमिलीज होती हैं। इनकी भी बाकायदा शादियाँ होती हैं। आपको हैरानी होगी कि जिन्नातों की भी लैंग्वेज अलग अलग होती हैं। राजस्थान के जिन्नात राजस्थानी भाषा बोलते हैं, चीन के चाइनीज और अरब के जिन्नात अरबी बोलते हैं। रिवायतों के मुताबिक अगर इंसान के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नातों में 9 बच्चे पैदा होते हैं। इसी वजह से आज जिन्नात हम इंसानों से तादाद में बहुत ज्यादा हैं। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिन्नातों की एक टोली आई और उन्होंने कहा कि हमारे लिए खाने की दुआ कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नातों के लिए खाने की दुआ की और फिर मुसलमानों से फरमाया कि तुम हड्डियों को अपनी सफाई के लिए इस्तेमाल ना किया करो, क्योंकि ये तुम्हारे भाई यानी जिनों का खाना होता है। इसी तरह जानवरों के गोबर वगैरह जिनों के जानवरों का खाना होता है। यानी कि जिन्नात भी बहुत हद तक हमें इंसानों की तरह होते हैं, मगर कुछ चीजें अलग होती हैं। जैसे कि जिन्नात हमें दिखाई नहीं देते मगर वो हमें देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला हमें कई चीजों से आजमाता है। जिन्नात भी इनमें से एक है। अगर जिन्नात हमें नजर आने लगे तो इस दुनिया में इंसानों और जिन्नातों की जंगें शुरू हो जाएंगी। आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि हमने हॉरर मूवीज और भूत प्रेत की कहानियां सुन सुनकर ये एज्यूम कर लिया है कि जिन्नात बहुत ताकतवर होते हैं, वो इंसानों के साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जबकि हकीकत ये है कि जिन्नात खुद हम इंसानों से डरते हैं। जिन्नात खुद हमसे दूर रहना चाहते हैं। वो हम इंसानों से इस तरह डरते हैं जिस तरह हम पुलिस से डरते हैं। जिन्नातों का आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, यानी एक मैच्योर जिन का दिमाग एक 9-10 साल के इंसानी बच्चे जैसा होता है, मगर उनके पास जिस्मानी ताकत बहुत ज्यादा होती है। वो बड़ी बड़ी चट्टानों को आराम से उठा सकते हैं। इसका अंदाजा आप गिजा के पिरामिडों से लगा सकते हैं। साइंस आज तक ये साबित नहीं कर पाई कि आखिर इतने बड़े और भारी पत्थर इतनी ऊपर तक कैसे रखे गए। यकीनन ये जिनों का ही कारनामा है। बड़ी बड़ी पहाड़ियों को तराश कर बनाए गए घर, यहाँ तक कि कई ऐसे मिस्टीरियस मंदिर जिनको देखकर लगता है कि ये इंसानों ने कैसे बनाए थे, हकीकत में वो जिन्नातों का काम था। एक सवाल जो सबसे ज्यादा सामने आता है वो ये कि क्या जिन्नात हमारे शरीर में दाखिल हो सकते हैं? क्या जिन्नात हम पर काबू पा सकते हैं? जी हाँ, जिन्नात हम इंसानों के शरीर में दाखिल होकर अपना असर डाल सकते हैं, मगर ये इतना भी आसान नहीं होता है। देखिए, अगर 100 लोगों में हमें कोई अजीबो गरीब सिम्टम्स नजर आते हैं तो हम फौरन ये कह देते हैं कि इसमें तो जिन्नात का असर है, जबकि उनमें से 50 लोग तो सिर्फ जहनी बीमारी का शिकार होते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। बाकी बचे 50 लोगों में से 45 लोग खुद उन ढोंगी पीर बाबाओं के शिकार हो जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि हम जिन्नात निकाल देंगे, जादू खत्म कर देंगे। हकीकत में यही ढोंगी पीर बाबा लोगों पर जादू टोने करते हैं, क्योंकि इसी तरीके से ये लोगों को ठगते हैं। इलाज के नाम पर ये लोगों से लाखों रुपए ठग लेते हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि फलाना बाबा हमारा जिन निकाल रहा है। बाकी 100 लोगों में से 4-5 लोग ही ऐसे होते हैं जिन पर असल में जिन्नातों का असर होता है, और इसका इलाज किसी पीर बाबा के पास नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम से ही पॉसिबल है। अल्लाह के नबी पर भी तो जादू किया गया था, मगर आपने कुरान पाक से अपने जादू के असर को खत्म किया था। और इधर आज हम इंसान शरई इलाज को छोड़कर पीर बाबाओं के पास भागते फिरते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो हर छोटी छोटी बीमारी को जिन्नातों का असर बता देते हैं, और कई लोग जिन्नातों का असर होने के बाद भी हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहते हैं। एक तारीखी रिवायत मिलती है जिसमें इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक इलाके में भेजा, तब वहाँ लोग एक बुत के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर उसकी इबादत कर रहे थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही उस बुत को तोड़ा, फौरन उस बुत से अचानक एक चुड़ैल चीखती हुई निकल कर भागी, मानो वो कोई फीमेल जिन्न थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस चुड़ैल को पकड़कर उसका कत्ल कर दिया। दोस्तों, जिन्नातों को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा जरिया म्यूजिक इंडस्ट्री है।
आज आप देख लीजिए म्यूजिक के नाम पर किस तरह नंगापन, शराब, बेहयाई वगैरह परोसी जा रही है। जिन्नात यहीं से लोगों पर हमला करते हैं। बहुत से ऐसे सिंगर हैं जो सीधे जिन्नातों के कांटेक्ट में होते हैं। जिन्नात उनसे शिरकिया और बेहयाई वाले लिरिक्स लिखवाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि जिन्नातों के कांटेक्ट में रहने वाले लोग किस हद तक पागलपन पर उतर आते हैं। जब कोई जिन्नात किसी इंसान के कांटेक्ट में आता है तब वो उससे सबसे पहले शिरक करने के लिए कहता है। वो इंसान जिन्नात के कहने पर कुरान की बेअदबी करने लगता है। कई दिन एक ही जगह पर पेशाब पखाना करता है और उसी जगह कुरान की तिलावत भी करता है। कुरान के पन्ने फाड़ कर वही डाल देता है। जिन्नात के कहने पर लोग कुरान को अपने पेशाब से लिखते हैं, खून से लिखते हैं। औज़ बिल्लाह। इतना सब करने के बाद ही जिन्नात उस इंसान की ख्वाहिशें पूरी करता है, उसे मालो दौलत, शोहरत पाने में मदद करता है। ये हकीकत है। बहुत से लोगों को ऐसे करता हुआ पकड़ा गया है। बहुत से जादूगर, ब्लैक मैजिक करने वाले पीर बाबा इसी तरह जिन्नातों से मदद लेकर लोगों को जादू और इलाज के नाम पर गुमराह करते हैं। देखिए, जिन्नात ऐसे ही हम पर हमले नहीं करते हैं। जिन्नातों को वो लोग ज्यादा पसंद होते हैं जो शिर्क के दलदल में फंसे होते हैं, नापाक रहते हैं, गुनाहों में पड़े रहते हैं, अल्लाह का जिक्र नहीं करते। ऐसे लोग जिन्नातों के निशाने पर रहते हैं। मगर जो लोग मुत्तकी परहेजगार होते हैं, मोमिन होते हैं, जिन्नात उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, बल्कि उल्टा वो उनसे डरते हैं। मैंने अपनी लाइफ में खुद ये चीज अपनी आंखों से देखी है। मेरे खानदान में किसी पर जिन्न सवार था। वो इंसान पहले एक नाम मात्र का आम मुसलमान था। कई सालों से जिन्नात उसे परेशान किए हुए था। उन्होंने ढोंगी पीर बाबाओं के पास जा जाकर अपनी काफी दौलत खर्च कर दी। मगर बाद में जब उन्होंने शिर्क व बिदअत से तौबा की और कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी शुरू की तो अल्लाह के फजलो करम से उनका वो जिन जाता रहा। आज वो शख्स हमारे खानदान में सबसे मुत्तकी और इबादत गुजार शख्स है। इसी तरह अगर हम भी अपनी जिंदगी में अल्लाह के दीन को लाएंगे तो ये भूत प्रेत जिन जिन्नात हमें कुछ नहीं कहेंगे। ये था वीडियो इंडियन मुस्लिम चैनल से। और वीडियो में भाई ने बताया है कि जिन्नात कहाँ पे रहते हैं और उनका बसेरा कैसे है, इंसानों को वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं और इंसान को वो नहीं दिखाई देते हैं मगर इंसान को वो देख सकते हैं। भाई ने ये भी बताया है। तो आप बताएं कमेंट में, क्या आपने कभी जिन को या जिन्नात को या भूत को आपने कभी देखा है? अगर देखा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं क्या इसमें हकीकत है। और ये वीडियो था बहुत ही मज़ेदार था, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो था, नॉलेज से भरा हुआ था। और ये वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा? आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के यहाँ, बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बाय।